है ना बढ़िया केक। हेलो माय डियर स्मार्टर्स, कैसे हैं आप? तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक केक की रेसिपी जिसकी डेकोरेशन मैंने बहुत ही आसान तरीके से करी है। होपफुली आपको पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट पे लगा देते हैं। तो हम एक कढ़ाई के बीच में इस तरीके से एक छोटी सी कटोरी या फिर स्टैंड लगा देंगे और फिर इसको अच्छे से ढक देंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे। बैटर बनाने के लिए हम एक बोल में 2/3 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। ये घर में ही पिसी हुई चीनी है। और अब हम इसमें आधा कप ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल की जगह आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑयल और पिसी हुई चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर एक छलनी लगा देंगे और इसमें डाल देंगे 1.5 कप मैदा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। तो दोस्तों सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आगे आपको वीडियो में मिलेंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे दूध और मैदा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका। इसकी जगह आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा बैटर हो गया है तैयार बेक होने के लिए। तो यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल रिबन लाइक बैटर होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास एक 8 इंच का बेकिंग टिन है जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने बटर पेपर नहीं लगाया, केवल ग्रीस किया है इसको। और अब हम इस बैटर को इस टिन में डाल देंगे। अब हम इस केक टिन को काउंटर पे ही रख के 3 से 4 बार इस तरीके से टैप कर देंगे ताकि अगर कोई बड़े एयर बबल्स हैं तो वो निकल जाएं और ले चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो अब हम बहुत ही सावधानी से कढ़ाई का ये ढक्कन हटा देंगे। दोस्तों इस समय कढ़ाई और ढक्कन सब कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो बहुत सावधानी से काम करिएगा। और ये केक टिन बहुत ही सावधानी से कढ़ाई के अंदर रख देंगे। तो अब हम इस केक को 30 से 40 मिनट के लिए इसी तरीके से ढक करके बेक होने देंगे, या फिर तब तक जब तक टूथपिक बिल्कुल क्लीन नहीं निकल के आ जाता। और अगर आप इस केक को बेक करने वाले हैं अवन में, तो इसको एक प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 40 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो 40 मिनट हो चुके हैं और इधर हम केक को चेक भी कर लेते हैं। एंड वाओ, हमारा केक बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है। आप यहाँ पे 2 होल्स देख सकते हैं। मैंने 2 बार इसको टूथपिक से चेक किया था, तब टूथपिक के ऊपर केक का बैटर लगा हुआ आया, मगर इस बार एकदम क्लीन आया है। तो तुरंत ही हम इस केक को इस कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, कभी भी गर्मा गर्म केक को एकदम से अनमोल्ड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि गर्म केक को अनमोल्ड करते समय उसके टूटने का डर होता है। आपने खुद ही देखा होगा केक कितने सॉफ्ट होते हैं। अगर गरम गरम केक को आप अनमोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम से उसके टूटने का डर होता है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो केक है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे। तो दोस्तों अनमोल्ड करने से पहले हमेशा चाकू केक के चारों तरफ इस तरीके से ज़रूर फिरा दें ताकि जो केक है वो साइड से डिटैच हो जाए। और फिर हम इसको डायरेक्टली ही एक वायर रैक पे अनमोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो केक है अभी भी बहुत गर्म है। एकदम से ही इस केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग नहीं करनी होती है। इसको आराम से 1-1.5 घंटे ठंडा होने दीजिए, वरना जैसे ही आप अपने केक के ऊपर क्रीम लगाएंगे वो पिघल जाएगी। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है इतनी देर में हम अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। तो केक को फ्रॉस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2/3 कप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। ये पहले से ही मीठी होती है दोस्तों, तो इसे हम अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। तो दोस्तों आज मैं अपने केक को हल्का सा येलो कलर में बनाने वाली हूँ। तो इस व्हिपिंग क्रीम को मैंने आधा फेंट लिया है और अब हम इसमें करीबन 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लेंगे। बीच में एक आधी बार इस क्रीम के बोल की वॉल्स को इस तरीके से स्क्रैप कर देंगे ताकि क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि बीटर के जो ब्लेड्स हैं वो एकदम वॉल पे नहीं जा पाते हैं। तो इस तरीके से आपको एक बार स्क्रैप करना पड़ेगा और फिर से हम इसको हाई स्पीड पे व्हिप कर लेंगे जब तक इसमें स्टिफ पीक्स नहीं आ जाती।
तो यहाँ पे हमारी जो क्रीम है बहुत ही बढ़िया तरीके से व्हिप हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे जब तक इसको केक के ऊपर लगाने की बारी नहीं आ जाती। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर के ऊपर चश्मा और मूछें बना दी हैं और इसे हम केक टिन जिसमें हमने अपनी केक को बेक किया है उसके ऊपर रख करके नाप लेंगे कि हमारी जो ड्राइंग है वो इस टिन के बाहर तो नहीं जा रही है, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर चॉकलेट डेकोरेशन बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा चश्मा इतना बड़ा हो जाए कि केक के बाहर निकल रहा हो। तो यहाँ पे हमारा नाप बिल्कुल सही है। तो इधर यहाँ पे मैंने ले ली है डार्क चॉकलेट। तो ये कंपाउंड चॉकलेट है जिसको मैंने मेल्ट करके ले लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मेल्टेड चॉकलेट को हम डाल देंगे एक पाइपिंग बैग में। और अब मैंने यहाँ पे अपनी ड्राइंग के ऊपर इस तरीके से एक पॉलीथीन शीट लगा दी है। इसको चारों तरफ से मैंने कटोरियाँ रख करके सिक्योर कर दिया है ताकि ये जो पॉलीथीन शीट है हिले नहीं। और अब हम नीचे वाली ड्राइंग को फॉलो करते हुए ये चश्मा और मूछे इस चॉकलेट से बना लेंगे। जो थोड़ी बहुत इधर उधर थोड़ी सी शेप गड़बड़ हो जाए या फिर कोई डिटेल छूट जाए तो आप उसे इस तरीके से टूथपिक की मदद से ठीक कर सकते हैं। टूथपिक ना हो तो आप किसी माचिस की तीली का भी सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चश्मा और मूछें बन करके तैयार हो गई हैं। तो आप इसको इसी तरीके से काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं सेट होने के लिए, या फिर बहुत ही सावधानी से आप इस पॉलीथिन को उठाइएगा और फ्रिज में इसी तरीके से सीधा सीधा रख दीजिएगा। तो फ्रिज में तो रखते ही ये 2 से 3 मिनट के अंदर सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी चश्मा और मूछें बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो इसको हम पॉलीथिन के ऊपर से निकाल लेते हैं। तो चश्मा तो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और जब डेकोरेशन का टाइम होगा तभी हम इसको निकालेंगे। और मूछों के ऊपर अभी हमें थोड़ा सा काम करना है। इसको हम थोड़ा सा और सुधारना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा मूछों वाला लुक देना चाहते हैं। तो इसे मैं रख दूंगी एक प्लेट के ऊपर। इसके ऊपर हल्की सी मेल्ट करी हुई चॉकलेट और लगा देंगे और फिर टूथपिक की मदद से हल्के हल्के इस तरीके से निशान बना देंगे ताकि ऐसा लगे कि ये असली मूछें हैं। भाई मूछें बालों से बनती हैं तो इसलिए इस तरीके से हम बाल वाले निशान बना देंगे। तो दोस्तों ये वाला स्टेप भी आप पॉलीथिन के ऊपर कर सकते हैं। मैंने इसको प्लेट के ऊपर इसलिए निकाली है क्योंकि मेरी वो जो पॉलीथिन थी बहुत ज़्यादा मुड़ रही थी, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी उस पर काम करने पे, इसलिए मैंने इसको प्लेट के ऊपर निकाल लिया है। तो दोस्तों प्रेफर यही करिएगा कि आप किसी पॉलीथिन के ऊपर करें, क्योंकि प्लेट के ऊपर से निकालने में इस चॉकलेट डेकोरेशन में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी। तो इसे हम दोबारा से सेट होने के लिए रख देते हैं और उधर हमारा केक भी ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक टर्न टेबल ली है, उसके ऊपर एक स्टील की प्लेट इस तरीके से उल्टे करके लगा दी है और अब हम केक को काट लेंगे। तो यहाँ पे आज मैं इस केक को 2 हिस्सों में काट रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो केक है बहुत ही बढ़िया बन करके आया, एकदम सॉफ्ट और एरी बन करके आया है। तो अब हम इन दोनों ही स्पॉन्ज के ऊपर अच्छे से शुगर सिरप लगा देंगे। अब हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इस केक के स्पॉन्ज के ऊपर लगा देंगे। अब हम अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे आम का सीज़न चल रहा है तो मैं तो यहाँ पे मैंगो ही लगा रही हूँ। आप इसमें पाइनएप्पल या फिर, क्योंकि हम इस केक के ऊपर चॉकलेट डेकोरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगेंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं, केवल क्रीम ही रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इन फ्रूट्स के पीसेस को अच्छे से सिक्योर करने के लिए हम ये दूसरे वाले स्पॉन्ज के ऊपर अच्छे से क्रीम लगा देंगे और फिर इस स्पॉन्ज को पलटा करके इस केक के ऊपर रख देंगे। तो अब हम इस केक को क्रीम से अच्छे से चारों तरफ कवर कर देंगे। मगर दोस्तों इस समय हम बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाएंगे। इस वाले कोट को क्रम कोट कहते हैं। इस समय जो आप क्रीम लगा रहे होंगे तो केक के जितने भी क्रम्स होंगे वो इस कोट में लिपट करके आ जाते हैं और जो फाइनल आपका जो डेकोरेशन रहता है, जो गार्निशिंग रहती है, उसमें आपके केक के क्रम्स नहीं नज़र आते हैं। तो इस समय बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएंगे। तो बस अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में ऐसे ही सेट होने के लिए रख देंगे।
10 मिनट बाद हमारा फर्स्ट कोट यानी कि क्रम्ब कोट अच्छे से सेट हो चुका होगा, तो अब हम इसके ऊपर फाइनल कोट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने केक को क्रीम से अच्छे से कवर कर दिया है। तो अब हम नीचे वाले बॉर्डर्स पे थोड़ी सी चॉकलेट चिप लगा देंगे। तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉकलेट चिप लगा रही हूँ। यहाँ पे आप टोटली अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चारों तरफ चॉकलेट चिप बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा दिए हैं। केक के ऊपर की क्रीम भी एकदम स्मूथ कर दी है और अब हम अपना फाइनल टच देंगे। बस बहुत ही ध्यान से हम चश्मा और मूछें इसके ऊपर रख देंगे। तो दोस्तों इस केक का लुक बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने किसी प्रोफेशनल बेकरी में बनवाया है, जबकि इसको बनाना वाकई में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इतने बढ़िया केक के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। YouTube के नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पे मूछ लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एकदम से सेंटर लाइन मिलनी चाहिए, वरना वो सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।